ओडिशा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है वो एक बहुत ही खतरनाक ट्रेन एक्सीडेंट था, क्योंकि इसमें एक या दो नहीं बल्कि तीन ट्रेनें शामिल थी। इस एक्सीडेंट में करीब 288 लोग मारे गए हैं और 900 से ज्यादा लोगों को इंजर्ड बताया जा रहा है। इनफैक्ट ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि इसे 21st सेंचुरी का सबसे डेडलीस्ट रेल एक्सीडेंट बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, और सोशल मीडिया पर जिस कवर सिस्टम को लेकर लोग सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं उसका क्या। इन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। 238 people at the very least have lost their lives. 900 people are injured. Many of them are very badly. यहाँ की तस्वीरें देख के हो सकता है दिल पसीज जाए। ट्रेन था बहुत ज़्यादा फास्ट था। अब क्या हुआ, मोबाइल चलाते चढ़े चक्का उतर गया सर, ट्रेन गिर गया, चार बहुत उल्टा मार दिया। ठीक है सर। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं अभी तक। देखिए, जिस स्टेशन के पास ये एक्सीडेंट हुआ है उसका नाम बाहानागा बाजार स्टेशन है, जो ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है। इस स्टेशन पे दो मेन लाइन ट्रैक्स हैं, जिसमें एक का नाम अप लाइन और दूसरी का नाम डाउन लाइन है। इन दोनों ट्रैक्स पर ट्रेनें अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती हैं, और ठीक इसी तरह यहाँ पर दो लूप लाइन्स भी हैं, एक अप लूप लाइन और दूसरी डाउन लूप लाइन। ये जो लूप लाइन्स होती हैं ये मेन लाइन से ही जुड़ी हुई होती हैं, और इसकी लंबाई करीब 750 मीटर तक होती है। मान लीजिए कि एक ही मेन लाइन पर दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और जो पीछे वाली ट्रेन है वो आगे निकलना चाहती है, तो आगे वाली ट्रेन को लूप लाइन में डाल दिया जाएगा और पीछे वाली ट्रेन आगे निकल जाएगी। उसके बाद जो ट्रेन लूप लाइन में रुकी थी वो वापस मेन लाइन पर आ जाएगी, क्योंकि लूप लाइन कुछ दूरी के बाद मेन लाइन से ही जुड़ी हुई होती है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो इन लूप लाइंस को साइड देने के लिए बनाया जाता है। 2 जून को ओडिशा में जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें 3 ट्रेनें शामिल थी। पहली थी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि अप लाइन पर आ रही थी, दूसरी थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि डाउन लाइन पर आ रही थी, और अप लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी जिसमें आयरन ओर भरा था। क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला था, इसलिए अप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी। लेकिन सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद भी ट्रैक की डायरेक्शन लूप लाइन की तरफ थी, इसलिए ये ट्रेन मेन लाइन पर सीधे जाने के बजाय लूप लाइन में घुस जाती है और मालगाड़ी से टकरा जाती है। अब जैसा कि मालगाड़ी में आयरन ओर भरा था, इसलिए इस टक्कर का सारा इंपैक्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस पर आ जाता है, जिसके कारण इसके कई कोचेस डिरेल होकर डाउन लाइन से जा रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पीछे के कुछ कोचेस से टकरा जाते हैं, जिससे बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के भी कुछ कोचेस डिरेल हो जाते हैं। और ट्रेनों की ये टक्कर 21st सेंचुरी की सबसे खतरनाक रेल एक्सीडेंट के रूप में सामने आती है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर लोको पायलट को सिग्नल ग्रीन मिला था तो लोको पायलट ने ट्रेन को लूप लाइन में क्यों डाल दिया? क्योंकि ट्रेन को लूप लाइन में तभी डाल सकते हैं जब सिग्नल येलो हो। आपका ये सवाल सही है, लेकिन यहाँ पर आपको जानना होगा कि ट्रेन की डायरेक्शन को लोको पायलट कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रैक से ही ये डिसाइड करते हैं कि ट्रेन किस डायरेक्शन में जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि अगर ट्रैक की डायरेक्शन लूप लाइन की तरफ थी तो फिर सिग्नल ग्रीन क्यों दिखाया गया? तो इसका जवाब दिया है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में चेंज की वजह से ऐसा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सी ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी। अगर किसी ट्रेन को ट्रैक चेंज करना है तो वो तभी चेंज करेगी जब दूसरे ट्रैक पर कोई ट्रेन ना आ रही हो। अगर एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ जाएंगी तो दोनों ट्रेनों की टक्कर हो जाएगी। इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए रेलवेज में इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, लेकिन ओडिशा वाले केस में ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक था। अब बात करते हैं कवच सिस्टम की। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है। अच्छी बात यह है कि इस सेफ्टी सिस्टम को इंडिया में ही बनाया गया है, और ये सबसे सस्ता SIL 4 सर्टिफाइड सिस्टम है। SIL 4 सर्टिफिकेट जो होता है वो सेफ्टी का हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेट होता है, और इसका मतलब ये है कि 10,000 सालों में सिर्फ एक बार ही इसके फेल होने की संभावना है। ये सिस्टम तभी काम करता है जब एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ रही हो और दोनों आपस में टकराने वाली हो, और जब ट्रेन ड्राइवर कोई सिग्नल जंप कर देता है तो भी ये सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट कर देता है और ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक्स लग जाते हैं। कई लोगों का कहना है कि ओडिशा में जो एक्सीडेंट हुआ है, अगर उन ट्रेनों में कवच सिस्टम होता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि अगर कवच सिस्टम उन ट्रेन में होता तो भी इस एक्सीडेंट को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर की थी, और लूप लाइन में घुसने के बाद ट्रेन के पास इतना समय नहीं था कि उस पर ब्रेक्स अप्लाई हो पाते। आपको क्या लगता है, क्या कवच सिस्टम इस एक्सीडेंट को रोक सकता था? आप अपनी राय नीचे कमेंट में बता सकते हैं।